तो ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस का संगठन जो दिल्ली में मजबूत था वो आज चरमराई हुई स्थिति में नजर आ रहा है? तो जब मैं आपके सामने 10 विधानसभा सीटें गिनवा दी हैं, उनमें अमूमन हम मान के चलते हैं कि 40 से 45 जो है वो निगम की सीटें होंगी, उनमें 5 में आपकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, 40 में नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी को चुना। क्या आप सीतापुरी वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? भ्रष्टाचार की आप लोग बात करते हैं, निगम में आप 15 सालों से सत्ता में नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन अभी तक 7 सालों में कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप सामने लेके नहीं आए जिससे आम आदमी पार्टी की कदम जो है वो लड़खड़ा भी सकती। 3 चीजें, पहला फ्री बिजली, दूसरा फ्री पानी और तीसरा महिलाओं के लिए फ्री जो ट्रैवल है वो। इन तीनों चीजों ने मोमेंटम बदला था विधानसभा चुनाव का। ये लगातार जारी, इनकी कोई काट है आपके पास? आपके क्षेत्र में गतिविधि है, आप क्षेत्र के जाने माने चेहरे भी हैं। क्या सिर्फ ये चीज आपको चुनाव में विजय दिलवा पाए? इस कार्यक्रम में शामिल कोई भी व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करता। क्षेत्र में गतिविधि, जनसंपर्क, राजनीतिक संपर्क एवं जनता की राय इत्यादि विषयों को ध्यान में रखकर नेशन लाइव की टीम द्वारा नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा नेता है जो भविष्य का उम्मीदवार हो सकता है तो आप हम तक उनकी सूचना पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम द्वारा सभी विषयों पर पहले उन्हें परखा जाएगा और अगर वह उम्मीदवार हो सकते हैं तो उन्हें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि क्या वो अपने जनाधार को वापस ला पाएगी। ऐसा दुनिया को लगता है। असली बात यह है कि क्या कांग्रेस दिल्ली के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस भी दिखा पाएगी, यह सभी को लगता है। यह समझिए कि निगम चुनावों से पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। निगम चुनावों से पहले कांग्रेस भले ही दावा कर रही हो कि वो 70 विधानसभाओं में 272 वार्डों में 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालकर लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलताओं को सामने रखेगी, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह है कि क्या कांग्रेस के पास 272 सीटों पर उचित उम्मीदवार होंगे? आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा का मुख्य उद्देश्य सीतापुरी वार्ड से होगा। कांग्रेस के पास 272 वार्डों में क्या स्थिति है इसकी जानकारी तो समय के साथ आएगी, लेकिन हां, सीतापुरी में उनकी स्थिति बाकी जगहों से बेहतर नजर आती है। यहां पे उनके पास एक कैंडिडेट है जिनका नाम अमर तिवारी है। अमर तिवारी लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। प्रवीण जो कि स्थानीय निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोला हुआ है। कई मुद्दों पर अपनी राय को मुखर रूप से रखने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीदवार का पहला एपिसोड हम सीतापुरी वार्ड से अमर तिवारी के साथ शूट कर रहे हैं। अमर तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहली चीज जो रहेगी, जो मेरे आपने वक्तव्य में भी सुना, क्या कांग्रेस की एग्जिस्टेंस भी है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में जब से हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने मोर्चा संभाला है, दिल्ली के अंदर लगातार फर्स्ट कोविड से लेके सेकंड कोविड से लेके जो दिल्ली में कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो मुझे नहीं लगता कि शायद दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार या फिर इस बीजेपी ने कोविड में जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद की है। और कहीं ना कहीं जनता को नज़र आ रहा है कि ये दिल्ली के अंदर जो शीला गवर्नमेंट ने जो काम किया था तो शायद दोबारा उस पर पेंट भी नहीं हो रहा है, लोगों को नज़र आने लगा। तो इसलिए लोगों को ज़रूरत है कांग्रेस की। तो आने वाले नगर निगम चुनाव में आपको नज़र आ जाएगा कि घर वापसी लोगों की है। जो लोगों ने एक बार धोखा झेल लिया, झूठ बोलकर जो केजरीवाल जी ने दिल्ली को हासिल किया, उसके लिए वो लोगों को समझ आ गया कि झूठा प्रचार, बिजली, पानी, डेवलपमेंट रुका हुआ दिल्ली का, तो शायद आज उसको देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होगी। 2013 में आपको 8 सीटें मिली थी, 2015 में सुपरा साफ, 2020 में भी सुपरा साफ। इस बीच में 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2019 में भी लोकसभा के चुनाव हुए। दोनों चुनावों में अगर देखा जाए तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डिफीट किया था।
हालांकि सीटें नहीं आ पाई, वो बात अलग है। 2017 के निगम चुनावों के अंदर भी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमने फिर देखा था कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो वापस चला गया। इस बीच में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपके निगम के साथियों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस का संगठन जो दिल्ली में मजबूत था वो आज चरमराई हुई स्थिति में नजर आ रहा है? मैंने अभी आपको बोला कि मैं पहले की बात इसलिए ना करते हुए आपको एक बात बोलूँगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस आज उस स्थिति पे है कि केजरीवाल की स्थिति बेहद डाउन होती जा रही है। सिर्फ उसका बड़ा कारण झूठ, जो उनका झूठ है। तो इसलिए कांग्रेस कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं नजर आ रही है। आप जहां भी जाके सर्वे करिए, किसी ने हर वार्ड में जाके सर्वे करिए, खाली सीतापुरी नहीं, उसके अलावा ही आप जाइएगा। 3 और वार्डों के नाम ले लेता हूं आपको। जिस विधानसभा में इस वक्त हम हैं, द्वारका विधानसभा की बात अगर कर लें, तो उस विधानसभा के अंदर 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व नहीं दिखता। इसके अलावा अगर हम चले जाएं, आप ही के बड़े नेता थे जनकपुरी विधानसभा के सुरेश कुमार, जो कि चुनाव लड़े थे बाकायदा कांग्रेस के सिंबल पे विधानसभा का, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। आप अपनी ही जनकपुरी विधानसभा के 3 वार्डों की अगर बात कर लेंगे तो वहां पे आपको कांग्रेस के नेताओं की कमी, भारी कमी, सूखा नजर आएगा। आप ये देखिए कि पालम विधानसभा के अंदर जो कैंडिडेट उतारा गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो यूपीए का कैंडिडेट कहा जा सकता है, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार थे। तो यहां पे भी आपको कांग्रेस नजर नहीं आती। आप थोड़ा और आगे जाइए, उत्तम नगर में भी आपने किसको कैंडिडेट बनाया? मैं कहूंगा यूपीए का चुनाव चिन्ह पे आपने चुनाव लड़वाया, आरजेडी का उम्मीदवार था, वहां पे भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था, वहां से भी कांग्रेस गायब नजर आती है। विकासपुरी की भी यही स्थिति है, नजफगढ़ की भी यही स्थिति है। अगर मटियाला विधानसभा की बात की जाए तो वहां पे अगर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सभी सीटों की यही स्थिति है। तिलक नगर का भी कुछ यही हाल है। तो जब मैं आपके सामने 10 विधानसभा सीटें गिनवा दी हैं, उनमें अमूमन हम मान के चलते हैं कि 40 से 45 जो हैं वो निगम की सीटें होंगी, उनमें 5 में आपकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, 40 में नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना कि दिल्ली में जब ये केजरीवाल सरकार जब आई थी, झूठ बोलकर जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई, तो कुछ दिन होते हैं जब लोगों जनता के बीच में जाके लगता है कि हाँ यार ये आज पानी के मुद्दे पे, आज बिजली के मुद्दे पे, आज बस के मुद्दे पे, आज कैमरों के मुद्दे पे। जब बरसात दिल्ली में अभी मौसम बरसात का आया तो आपने लगातार देखा पूरी दिल्ली में कमर तक पानी भरा हुआ पूरी दिल्ली में। तो लोगों को नजर आया कि बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली में हमें डेवलपमेंट चाहिए। जो शीला जी करके गई थी, वो अगर वाइट वॉश भी होता रहता, अगर लगातार जो जल भराव जो दिल्ली के अंदर हुआ है और इनकी सफाइयां तक नहीं हुई, कार्य तो छोड़ दो, इनकी सफाइयां तक नहीं हुई हैं, तो लोगों ने ये सोचा है कि दिल्ली में डेवलपमेंट करने में सिर्फ कांग्रेस ही आगे आ सकती है, कोई और नहीं कर सकती। तो इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे करते करते आज उस पोजीशन पे हैं कि अगर आपको ये दिख रहा है कि सुरेश कुमार जी का आपने नाम लिया, वो सुरेश कुमार जी आम आदमी पार्टी में चले गए। इसमें पार्टी कुछ नहीं कर सकती। पार्टी ने तो एक सम्मान दिया था, आप आए, आपको सम्मान दिया, आपको टिकट दी, आप चुनाव लड़े। नेताओं का जाना, अमर तिवारी, ये बताता है कि कार्यकर्ताओं का पार्टी से विश्वास उठ रहा है। आप ये समझिए, ये एक बड़ा मैसेज है जिसको पार्टी बड़ी इजीली इग्नोर कर रही है। सुशील गुप्ता जो आपकी पार्टी के आपके साथी थे, आपसे आपके पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, वो आपकी पार्टी से गए, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, वो राज्यसभा सांसद बने। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी को चुना। मैंने बताया ना आपको कि आम आदमी पार्टी चुन लिया, ठीक है, लेकिन एक समय सीमा होती है। वो समय सीमा आज नजर आ रही है कि लोगों को आप क्षेत्र में, मैंने बताया ना कि आप और भी जगह जाएंगे। चलिए अब क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं। जब आप क्षेत्रीय मुद्दों पे आए हैं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं आपकी वार्ड के, क्योंकि आपकी वार्ड एक उन वार्डों में से है जहां पे जिम्मेदारियों को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का और विधायक भी आम आदमी पार्टी का। अगर नालियों की सफाई नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी की, और बड़े नालों की सफाई नहीं हुई तो भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ही। लेकिन फिर भी जल भराव का संकट देखने को मिला। तो क्या मैसेज लेके जाएंगे आप लोग? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। 4.5 साल से ऊपर टाइम हो गया है हमारे सीतापुरी वार्ड से नगर निगम
प्रवीण कुमार जी को, निगम पार्षद जी को, 4.5 सालों में वो अभी जब बरसात जब हुई तो उनका कहना था कि ये इतने सालों में पहली बार हुआ है। मैंने माना पहली बार हुआ है। लोगों के घरों में 5-5, 10-10 फुट का पानी था। लोगों ने 5-5 दिन तक, 10 दिन तक अपनी रसोई के चूल्हे नहीं जलाई। बिल्कुल। उसका रीजन सिर्फ एक ही रहा है कि इनकी सबकी लापरवाही। कोई भी आदमी क्षेत्र में जाकर एक बार भी ना जल बोर्ड की कोई गाड़ियां आती हैं, ना एमसीडी की कोई गाड़ियां आती हैं। क्षेत्र के अंदर कूड़े की गाड़ियां होनी चाहिए, हर गलियों में नहीं पहुंचती हैं। क्षेत्र के अंदर सीवर की सफाई होनी चाहिए, कहीं कोई जल बोर्ड का अगर एक बार फोन करा जाए तो 10 दिन तक नहीं जाता है। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है और ना इनको काम करना आता है इस क्षेत्र में, ना ये करते हैं। अमर जी, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, परसेप्शन की बात होती है। परसेप्शन ये है कि अगर आपको सबसे पहले, हाँ जी बोलिए। सीतापुरी वार्ड में निगम पार्षद भी आम आदमी का है, क्षेत्र का विधायक भी आम आदमी का है, और दिल्ली में सरकार भी आम आदमी की है। जब तीनों चीजें मिल रही हैं तो क्यों नहीं क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है? एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है। काम होना चाहिए, काम तो और डबल होना चाहिए कि जब हमारी सरकार है और हम निगम पार्षद भी हैं और हमारा विधायक भी है, उसके बाद क्षेत्र के अंदर अगर काम ना हो तो शर्म आती है कि इस क्षेत्र के अंदर जाने में कि लोगों के किसी के रिश्तेदार आते हैं, उस पानी में आते हैं, टूटी हुई सड़कों में आते हैं, नालियाँ बनी नहीं है कई जगह, जहाँ बनी है वहाँ सफाइयाँ नहीं होती हैं। तो इसका बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार कि लोग तैयार हैं अब की बार। एक सवाल, क्योंकि उम्मीदवार कार्यक्रम में हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, सामने से अप्रोचेस नहीं आते हैं। अगर कोई नेता हमें अप्रोच करेगा तो इस कार्यक्रम के अंदर उसकी सहभागिता नहीं होगी। हाँ, नेताओं के कार्यकर्ता अगर सपोर्ट करें कि हाँ जी हमारे ये नेता हैं, ये अगर चाहें तो आप इनकी उम्मीदवारी के लिए एक एपिसोड कर सकते हैं। क्या आप सीतापुरी वार्ड से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी ने मौका देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। पार्टी ने मौका दिया तो आप जरूर लड़ेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य और जो चीजें हैं हम आपको साफ बता दें कि इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करता है। नेशन लाइव ने कुछ एसओपीज बनाए हुए हैं, जो व्यक्ति उस पर खड़े उतरते हैं उनको इस कार्यक्रम में हम न्योता देते हैं। अमर तिवारी को भी हमने इसी तरीके से न्योता भेजा था, आप आए, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार की आप लोग बात करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, जो कि पहले अन्ना आंदोलन का भाग थी, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, जिसके बाद आप देश से भी विदा हो गए, दिल्ली से भी विदा हो गए। निगम में आप 15 सालों से सत्ता में नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक 7 सालों में कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप सामने लेके नहीं आए जिससे आम आदमी पार्टी की कदम जो है वो लड़खड़ा भी सके। देखिए, कल तारीख आपको पता है 25 तारीख है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। जिस तरीके से गांधी दांडी यात्रा हुई थी, उस तरीके से चौधरी अनिल कुमार जी दिल्ली की सड़कों पर होंगे पोल खोल अभियान। हवा बनाने के लिए चीज बहुत अच्छी है, नो डाउट। कांग्रेस को सड़क पे उतरना पड़ेगा, जरूरी भी है। देखिए, जरूरी भी है। विपक्ष अगर सड़क पे नहीं उतरेगा तो सत्ता पक्ष अहंकारी हो जाएगा। इस चीज के लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कांग्रेस कम से कम अपनी जो निद्रा थी उससे बाहर आई और सड़कों पर उतरने का प्रयास करने लगी। लेकिन मुद्दे क्या होंगे अमर जी? बड़ी बात यह है, दिल्ली डुबा के रख दी है, सबसे बड़ा मुद्दा है। एक दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल भी। दूसरा मुद्दा है अब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। कल ही दिल्ली यूथ विंग के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं रमेश मटियाला, जो कि निगम पार्षद भी हैं मटियाला वार्ड से। उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर 7 नए अस्पताल बनेंगे। अब इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 6 महीने में अस्पताल कैसे बन जाएंगे? 6 महीने में 7 नए अस्पताल वो नहीं बनेंगे। 6 महीने के अंदर 7 अस्पताल, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन अभी जो कमिटमेंट है उसकी अगर बात की जाए पिछले इतने सालों में जो 4 साल 5 साल 6 साल जो हुए हैं, इतने सालों में एक अस्पताल बता दें। ये आपका बड़ा सवाल है। तो क्या आप इन मुद्दों को आगे रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और क्या मुद्दे होंगे आपके? नए स्कूल बता दें, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो बता दें, कितनी नई सड़कें बनाई हैं, कितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कितनी मेट्रो लेके आए हैं दिल्ली के अंदर, कितनी जगह तमाम कार्य जो इन्होंने वादा किए थे क्या हुए। वो जो बसें जो बोलते हैं हम इतनी बसें लेके आ रहे हैं, उसको सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर 50 बसें आती हैं, 500 बसें दिखाई जाती हैं। इन सब मुद्दों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी लॉबी है जो 3 चीजों से बड़ी प्रसन्न है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं जी, वो तो गृह मंत्रालय के अंदर आ जाता है। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, महिला सुरक्षा दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं महिला सुरक्षा हम बसों में मार्शल लगवाएंगे।
आप जाके देखिए बसों में मार्शल, कुछ बसों में मार्शल नजर आते हैं, लेकिन ऐसे मार्शल लोगों को देखने को मिलता है कि शायद वो खुद ही बसों के अंदर नशा करते हैं, तो वो महिला सुरक्षा क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे मुद्दे मैं आपके वाजिब मानता हूं, लेकिन ये मुद्दे 2020 के विधानसभा चुनावों के समय भी थे। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो नहीं था। कुछ नए स्कूलों के उद्घाटन उसके बाद हो गए हैं, तो शायद ये मुद्दे थोड़े कमजोर ही हुए हैं। 3 चीजें, पहला फ्री बिजली, दूसरा फ्री पानी, और तीसरा महिलाओं के लिए फ्री जो ट्रैवल है वो। इन तीनों चीजों ने मोमेंटम बदला था विधानसभा चुनावों का भी। ये लगातार जारी है, ये लगातार जारी है। इनकी कोई काट है आपके पास? मैंने आपको कहा है कि आज आप क्षेत्र में जाइए, किसी आम नॉर्मल आदमी से पूछिए कि आपका बिजली का बिल आ रहा है, उसका एक ही जवाब है कि कोई फ्री हमारा नहीं है, ये हमारा बिजली का बिल है। ये जहां हमारा 800 रुपये बिजली का बिल आता था, 500 रुपये बिजली का बिल आता था, ये 7,000 रुपये बिजली का बिल आया हुआ है। अगर 4 महीने फ्री दिया, 4 महीने बिल जीरो आया, तो 5वें महीने में वो बराबर होके 6,000 रुपये का बिल आ जाता है। ये हो रहा है, ये सच्चाई है। तो ऐसे मुद्दे आप लोग सामने रखते क्यों नहीं रखते हैं? हम तो क्षेत्र में जाते रखते हैं। चलिए, मैं आपके साथ क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसे बिल्स हमको जरूर दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो कमर्शियल मीटर हुआ तो? नहीं, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। सेम पानी के बिल हैं। मैं अपने भी मोबाइल में आपको दिखा दूंगा कि ऐसी तमाम मैंने फोटोज ले रखी हैं। लोगों के 10,000 रुपए के बिल पानी के आ रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के बिल पानी के आ रहे हैं, और मीटर कहते हैं हमारे यहाँ लगा ही नहीं है, उसके बाद बिल आ रहा है। और मीटर लगे होने के बाद भी बिल आ रहे हैं, और बिना रीडिंग के बिल आ रहे हैं। एक और चीज मेरे को बताइए, जो अंतिम सवाल मेरा होगा आपसे। आपकी क्षेत्र में एक बात और बोलूंगा, ये बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, इन्होंने बहुत बड़ा एक लेके आए थे मोहल्ला क्लिनिक। मैं अपने कार्यालय के पास ही एक बात करूंगा, मेरे कार्यालय के बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक बना था। आज उसकी हालत देखिए जाके, आज तक उसमें डॉक्टर ही नहीं बैठे। उस मोहल्ला क्लिनिक में क्षेत्र के जितने भी तमाम नशेड़ी गंजेड़ी जो लोग हैं, जिन पर जो तमाम जो नशा बेच रहे हैं, तो नशा कर रहे हैं, वो लोग वहाँ बैठ के ये काम करते हैं। और मैं आपको ज़रूर उसमें लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनकी असलियत है। ज़रूर ज़रूर। अमर तिवारी जी, आखिरी प्रश्न, आपकी क्षेत्र में गतिविधि है, आप क्षेत्र के जाने माने चेहरे भी हैं, क्या सिर्फ ये चीज़ आपको चुनाव में विजय दिलवा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस तो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो। देखिए, नगर निगम चुनाव है, पार्टी का सिंबल भी देखा जाता है, और पार्टी के जो कैंडिडेट है वो क्षेत्र में कब से क्या सक्रिय रहा है, उसने क्या कार्य किए हैं, वो जनता के लिए क्या कब खरा उतरा है, वो सबसे बड़ा महत्व मुद्दा होता है। तो मैं और मेरी टीम हमेशा लगातार क्षेत्र के अंदर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, और हम मुद्दों को लेके भी जाएंगे, और जो हमने कार्य क्षेत्र में रह के लोगों के जनता के बीच में किए हैं उसको लेके भी जाऊंगा। और जब पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव में सीतापुरी वार्ड की बात करता हूं, उसके बाद तमाम अलग अलग जगह पार्टी मेहनत कर रही है, तमाम अलग अलग जगह कार्यकर्ता लगे हुए, तो विजयी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश के अंदर विपक्ष की एक बेहद बड़ी भूमिका होती है। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, तो उसके बाद कांग्रेस की निष्क्रियता सबके सामने आने लगी। कांग्रेस कहीं गायब नजर होती हुई आई। हालांकि किसी दल के साथ प्रेम होना या उसके खिलाफ मन में घृणा पालना दोनों ही गलत है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की ऐसी स्थिति देखकर मन का दुखद होना बेहद जरूरी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर इस हालत में हो जाएगी तो शायद देश में विपक्ष की भूमिका कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी गतिविधि बढ़ाई है, इससे ये संकेत तो साफ साफ मिल रहे हैं कि एमसीडी चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है, त्रिकोणीय बन सकता है। उम्मीदवार का यह पहला एपिसोड सीतापुरी वार्ड से कांग्रेस नेता अमर तिवारी के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एक निवेदन, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़े और वो जीत सकता है, उसकी क्षेत्र में गतिविधि इस तरीके से है कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो उनकी इंफॉर्मेशन आप हम तक नीचे दिए गए नंबरों पर पहुंचाएं। हम उम्मीदवार में उनको भी मौका देंगे ताकि सब लोग अपनी बातें रख सकें। धन्यवाद।